हाय गाइस। हाय गाइस, आज हम लोग एसके क्लासेस की ओर से क्लास 12 की पहला चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है शीत युद्ध, जिसको बोलते हैं कोल्ड वार। क्या बोलते हैं? कोल्ड वार। तो कोल्ड वार की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए कोल्ड वार की शुरुआत करते हैं। तो कोल्ड वार होता क्या? वार मतलब समझना है युद्ध। वार मतलब युद्ध, कोल्ड मतलब शीत, यानी ठंडा के दिन में हुआ युद्ध को कोल्ड वार बोलेंगे नहीं, ऐसा मत समझिए। शीत युद्ध होता क्या है? शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं है। दो आदमी झगड़ा करता है और दोनों आदमी एकदम तनातनी हो जाता है, बोलते एकदम लग रहा है अब मार कर लेंगे, अब मार कर लेंगे। ऐसे ही स्थिति बनी रहती है। ऐसे लगता है अब तो मार ही देगा वो लोग, वो अब मार देगा, अब मार देगा दोनों आदमी को। ऐसी ही तनावपूर्ण स्थिति को क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। यानी यह बात करेंगे तो कोई यह शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं होता है। कोई वास्तविक युद्ध नहीं है, रियल में मारधाड़ नहीं होगा, खाली तनावपूर्ण स्थिति बना रहेगा। खाली लगेगा कि वो मार देगा, वो मार देगा, ऐसे ही बना रहेगा। बल्कि युद्ध की संभावना रहती है। इसमें क्या रहती है? युद्ध की संभावना बनी रहती है। अब मार हो जाएगा, अब मार हो जाएगा, ऐसी बनी रहती है, लेकिन अंत में युद्ध नहीं होता है। इसमें संघर्ष एवं तनाव की स्थिति बनी रहती है। संघर्ष भी होता है और तनाव की स्थिति बनी रहती है, और युद्ध का भय रहता है। युद्ध का भय बना रहता है और हमले की आशंका बनी रहती है। ये बात करेंगे तो शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं है, यह युद्ध की संभावना है। इसमें तनावपूर्ण स्थिति बना रहता है, हमले की आशंका रहता है, युद्ध का भय रहता है, और इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। बल्कि वास्तविक युद्ध कोई यह नहीं है। ये पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में एक बार ऐसी स्थिति आई थी जिसे शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है। तो चलिए बताते हैं ऐसी सिचुएशन कब आई थी। ये बात करेंगे हम लोग दूसरा विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध की बात करेंगे तो पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। ये शीत युद्ध की क्यों शुरुआत हुई और शीत युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? ये शीत युद्ध की बात करेंगे तो ये शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच हुआ। अमेरिका को बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूएसएसआर बोलते हैं रूस को। ये आप बताएंगे, आपको 15 भागों में लगभग रूस टूट गया। पहले इसका नाम था यूएसएसआर। इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसका पूरा नाम, इसको हम लोग रूस बोलते हैं, रूस के नाम से याद रखिएगा। ये दोनों के बीच ऐसी तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। अमेरिका को लग रहा था कि रूस मार देगा, रूस को लग रहा था कि अमेरिका मार देगा। ऐसी स्थिति, तनावपूर्ण स्थिति बनी लगी और पूरी दुनिया इससे कांपने लगी। क्योंकि दो महाशक्ति जब युद्ध करेंगे तो ये जरूरी थोड़ी है कि उन्हीं दोनों को नुकसान होगा। आपके घर के ऊपर बम गिराया जाएगा तो ये जरूरी थोड़ी है कि आप ही के ऊपर पूरा आप ही को नुकसान होगा। अगल बगल जितने देश रहेंगे सबको नुकसान होगा। इसीलिए पूरी दुनिया कांपने लगी कि अगर दो महाशक्तियों के बीच युद्ध हुआ, पूरी दुनिया खत्म। ये लगभग कितने सालों तक चला? तो ये बात करेंगे तो ये 45 सालों तक चला, लगभग 45। और 1945 से लेकर 1991 तक ऐसी स्थिति बनी रही। 1991 में बात करेंगे तो सोवियत संघ जो था 15 देशों में टूट गया था। तो पूछेगा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। तो शीत युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण स्थिति को ही शीत युद्ध की दर्जा दिया गया है।
समझ रहे होंगे, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि दूसरा विश्व युद्ध जैसे खत्म हुआ, अमेरिका और रूस के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो गया, इसी स्थिति को क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। आप देख रहे हैं कि दो दुश्मन यहाँ पे हैं, अमेरिका और रूस। आपको बताएंगे कभी ना कभी ये दोनों क्या थे? एक दोस्त के रूप में भी थे, और आज क्या है? दुश्मन है। दूसरा विश्व युद्ध में दोनों क्या थे? दोस्त थे, और आज क्या हो गए हैं? दुश्मन। क्यों? शीत युद्ध का दौर चल रहा था, इसीलिए। देखिए हुआ क्या, अमेरिका को लग रहा था कि सबसे बाहुबली हम हैं, पूरी दुनिया हमारे अनुसार चले। रूस को लग रहा था पूरी शक्ति मेरे पास है, पूरी दुनिया हमारे अनुसार चले। यानी ये था कि हम बाहुबली तो हम बाहुबली। अमेरिका कह रहा था हम बाहुबली हैं, सब लोग हमारे अनुसार चलेंगे, सब देश हमारे अनुसार चलेंगे। रूस कह रहा था हमारे अनुसार चलेंगे। यानी महाशक्ति, अपने शक्ति दिखाने के लिए, महाशक्ति बनने के लिए, ताकतवर बनने के लिए दोनों ने क्या किया? शीत युद्ध की शुरुआत कर दिया। हम आपको यही बताएंगे, ये दोनों देश आपस में कभी एक दूसरे पे गोली नहीं चलाए, लेकिन पूरे दुनिया में खून खराबा करके रख दिए थे। आपस में नहीं चलाए, लेकिन पूरी दुनिया में गोली चलवा दिए थे ये रूस और अमेरिका। इसको भी शीत युद्ध कहते हैं। अब बताएंगे कभी आपको समय मिलेगा तो पूरी दुनिया में कैसे गोली चलवा दिए, जबकि आपस में एक भी गोली नहीं चलाए। पूरी दुनिया में लाश बिछवा दिए, कौन? रूस और अमेरिका, लेकिन आपस में कभी युद्ध नहीं किया। आगे बताएंगे कभी। अब बात करेंगे कभी ये दोस्त हुआ करते थे और आज दुश्मन हो गए। इसके पीछे ऐसी स्थिति हुई थी, क्या था उस समय जब ये दोनों शीत युद्ध चल रहा था, ये दुनिया, ये पूरे देश क्या कर रहे थे? क्या बम बारूद लेके उसके बॉर्डर पे जाकर मारने का तैयारी कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आखिर ये क्यों हुआ? तो पहला, जैसे शीत युद्ध चल रहा था ना, उस समय बात करेंगे अमेरिका और रूस, दोनों की स्थिति देखेंगे। दोनों में क्या था? हथियार। यानी अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बहा रहा था। आपस में जब झगड़ा होता है, देखते क्या करते हैं, झगड़ा होने रहता है तो सब लाठी भल्ला सब खरीद के लेके आते हैं लोग। तो ये देश से महाशक्ति, बम बारूद सब खरीद के लेके आएगा लोग। यानी अगर नहीं खरीदा, अपना बनाना शुरू करेगा लोग। यानी बम बारूद मिसाइल सब बनाने का काम एकदम तेजी से चल रहा था कि अब युद्ध होने वाला है, अब हो के ही रहेगा युद्ध रूस और अमेरिका में। ऐसी स्थिति हो गई थी, यानी महाशक्ति बनने की ओर। बताया था कि अमेरिका कह रहा था हम महाशक्ति, रूस कह रहा था हम बाहुबली, तो महाशक्ति बनने की स्थिति भी थी उस समय। हथियारों का होर, मैंने हथियार सब देश बहाए जा रहे थे। अमेरिका भी दिन पर दिन मिसाइल बना रहा था, रूस भी बना रहा था, दोनों देश बना रहे थे। प्रतिस्पर्धा की लड़ाई थी, कंपटीशन हो रहे थे दोनों में। हम बताएंगे मेन पॉइंट है ये विचारों का भी युद्ध था। कैसा? विचारों का भी युद्ध था। देखेंगे तो अमेरिका कहता है कि पूंजीवादी देश जो है ना, हम लोग, अमेरिका कौन है? पूंजीवादी देश, यानी पूंजीपति लोगों का ही समर्थन करता है। यह कहता है यह व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था है। अमेरिका का विचार में देखा जाए तो पूंजीवादी व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था है, जबकि रूस कहता है कि हम हैं समाजवादी। ये समाजवादी व्यवस्था जो है सबसे अच्छा व्यवस्था है। यानी दोनों एक दूसरे का बुराई कर रहे थे। इनका जो देश में चल रहा था पूंजीपति शासन, यानी पूंजीवादी व्यवस्था, तो ये बोले थे सबसे अच्छा है। यहाँ चल रहा था रूस में समाजवादी, ये कह रहे थे क्या? समाजवादी व्यवस्था सबसे अच्छा है। पूंजीवादी में वो बात करेंगे तो सब काम अमीर लोग करते हैं लोग, और समाजवादी में क्या होता है? समाज सब काम सरकार करती है। यहाँ कोई सरकारी नौकरी का वैकेंसी नहीं निकलता होगा, यानी सब काम क्या करती है? यहाँ प्राइवेट कंपनी करती है। देखेंगे तो यहाँ गरीब रह जाता है। ये रूस वाला समाजवादी व्यवस्था जो सबसे अच्छा व्यवस्था है। अब भारत की बात करेंगे, भारत में ना पूंजीवादी व्यवस्था है और ना ही समाजवादी व्यवस्था है। भारत में दोनों व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट कंपनियां भी काम कर रही है, सरकार भी काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स में आपको बताएंगे। अब देखिए, तो ये विचारों का युद्ध था। विचारों में कैसे? अमेरिका का विचार था कि हमारा पूंजीवादी व्यवस्था सबसे अच्छा है, रूस का विचार था कि हमारा समाजवादी व्यवस्था सबसे अच्छा व्यवस्था। अब बात करेंगे दूसरा विश्व युद्ध।
दूसरा विश्व युद्ध में दोनों देश एक क्या थे, दोस्त थे। तो देखिए दूसरा विश्व युद्ध में पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला, दूसरा विश्व युद्ध 39 से लेकर 45 तक। दूसरा विश्व युद्ध दो भागों में बटा हुआ था। पहला तरफ था मित्र राष्ट्र, क्या था, मित्र राष्ट्र, और दूसरा तरफ था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की बात करेंगे तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे, एक अमेरिका और दोस्त इसका रूस, कौन था, रूस और फ्रांस, ब्रिटेन। यानी मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, तो अमेरिका याद हो गया, और उसका दुश्मन हुआ कौन, दुश्मन कौन याद हो गया, रूस, और फ्रांस ब्रिटेन कौन है, मित्र राष्ट्र। क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए शीत युद्ध से पहले दूसरा विश्व युद्ध में क्या थे, दोस्त थे। धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे, जर्मनी, जापान, इटली, मेन याद कर लेंगे, जर्मनी, जापान और इटली। और यही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, इस शीत युद्ध की क्या हुआ, शुरुआत हुई। आगे जो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इमरजेंसी ऑफ टू पावर, दो महाशक्तियों का उद्भव। चलिए धन्यवाद, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।